इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है और रिवाइज्ड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों ये दोनों ही डिटेल्ड एस्टीमेट के ही टाइप्स है। तो जब भी हम एक डिटेल्ड एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं और वो सैंक्शन हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो वो जो सैंक्शन फाइनल टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो अगर 5% से वेरी होगा, अगर वो 5% से ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके कुछ रीजंस होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है तो वो कॉस्ट बढ़ सकता है, या फिर आपके जो मटेरियल के कॉस्ट है वो अगर 5% से ज्यादा बढ़ गए हैं, या फिर आपके डिजाइन में कुछ चेंज हो गया है जिसकी वजह से आपका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 5% से भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन सारी केसेस में हमको उस एस्टीमेट को फिर से बनाना पड़ता है, उसको रिवाइज करना पड़ता है। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट। ओके और उसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो है रिवाइज्ड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने एक प्रीवियस वीडियो में देखा था कि व्हाट इज मीन बाय सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट तब बनाया जाता है जब भी क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को एक काम करने के लिए बोलता है जो कि उसके स्कोप ऑफ वर्क में मेंशन नहीं है। हमने ऑलरेडी देखा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। अब उस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में कंप्लीट स्कोप ऑफ वर्क मेंशन होता है अलोंग विद द अप्रूव्ड रेट्स फॉर ईच आइटम ऑफ वर्क। तो अगर काम जब कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उस समय एग्जीक्यूशन वर्क जब चल रहा है, तब अगर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को कुछ काम करने के लिए बोलता है जो उसके स्कोप ऑफ वर्क में मेंशन नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में, तब उस एक्स्ट्रा वर्क के लिए हमें अलग से एक एस्टीमेट बनाना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। राइट, ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो में देखा है। तो यहां पे अगर आपका एस्टीमेट भी रिवाइज हो रहा है और उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्टर को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम करना है जो उसके स्कोप ऑफ वर्क में फिलहाल वो मेंशन नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में, तो ये दोनों अगर काम करने हैं तो आपको एक एस्टीमेट बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं रिवाइज्ड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। क्योंकि इसके अंदर रिवाइज एस्टीमेट भी बनेगा, जो आपका ऑलरेडी जो सैंक्शन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो भी रिवाइज होने वाला है और उसके साथ ही एक एक्स्ट्रा वर्क को भी उसमें ऐड करना है। तो उस केस में हम लोग ये एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है रिवाइज्ड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दी है वो आपको यूजफुल लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।